भक्तों, देखिए कल हमने सुना था कि किस प्रकार बाबा परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा वो एक दुकान में पधारे थे, जयपुर में ही एक दुकान में पधारे थे। और वहाँ जो उन भगत जी ने बाबा को माला पहनाई थी, वो किस प्रकार कन्हैया ने भी धारण कर रखी थी। ये लीला हमने सुनी, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं। देखिए, मुँह से अधिक संत कर लेखा, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मुँह से अधिक संत करे लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी अधिक अगर सम्मान किसी का करना है तो संत का करो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, संत की सेवा भगवत सेवा है, आचार्य की सेवा संत की सेवा भगवान की सेवा है, गुरु की सेवा भगवान की सेवा है। ये प्रत्यक्ष रूप से हमने इस घटना के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार बाबा को जो पहनाई गई माला वो भगवान को स्वतः ही प्राप्त हो गई। देखिए, हम लोग निष्काम भाव से जो करते हैं वो भगवान को तो प्राप्त होता ही है। अगर सिद्ध कोटि के संत नहीं हो, सामान्य संत हो, या आपकी उतनी श्रद्धा उनके प्रति नहीं हो, आपको लगता हो कि ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देने वाले की भावना है, आचार्य के प्रति भावना है कि ये संत हैं, क्योंकि आचार्य देवो भव, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जो माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, इस आचार्य हैं, ये सब भगवान ही हैं। केवल इस भावना से भी अगर जो सेवा की जाती है, लेने का भाव नहीं है, केवल कर्तव्य समझ के जो सेवा की जा रही है, उसका प्रतिफल है कि वो साक्षात भगवान की सेवा कहलाती है। इसी प्रकार एक और घटना आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये घटना जयपुर की है। वहाँ बाबा से जुड़े हुए एक भक्त है। देखिए, उनकी स्थिति थी कि जब उन्होंने काम चेंज किया, उनका पहले कोई दूसरा कार्य था, जब दूसरा कार्य जब चेंज किया तो वो चाहते थे कि ये कौन सा कार्य करे, उन्हें उस बात का आइडिया नहीं था। तब उन्होंने साक्षात बाबा से कहा कि बाबा आप कन्हैया से पूछ के बताइए मैं कौन सा कार्य करूं। तब बाबा ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ समय दो, मैं उनसे आज्ञा लेके बताता हूं। और बाबा ने ऐसा विचित्र कार्य उनको बताया जो उनके फील्ड का नहीं था, उनको किसी प्रकार की नॉलेज या ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा को मानकर वो कार्य प्रारंभ कर दिया अपनी दुकान से ही। जब दुकान पे वो कार्य चालू कर दिया, जबकि उनको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे करके अपने आप ही उनके पास में स्वतः ही वो लोग आने लगे जिनके माध्यम से वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते थे। बहुत अच्छे ढंग से सप्लायर से लेकर सारे मैन्युफैक्चरर उनके पास आने लगे और उनका काम बहुत अच्छा सेटअप हो गया। और वो बाबा से प्रार्थना करते थे कि बाबा आप जयपुर कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके श्री चरण दुकान में पड़े और बड़ी सौभाग्य की बात होगी। लगभग साल भर वो कहते रहे। जब भी बाबा से बात होती यही पूछते थे कि बाबा जयपुर कब आएंगे, जयपुर कब आएंगे, जयपुर कब आएंगे। देखिए, एक दिन वो दिन भी आ चुका था जब वो चाहते थे कि बाबा जयपुर में आएं और उनकी दुकान में पधारे, क्योंकि बाबा आएंगे तो साक्षात कन्हैया भी आएंगे, राधा रानी भी आएगी। तो इस प्रकार जब बाबा सन 2018 में जयपुर जब पधारे थे, तब उनका बड़ा भाव था। वो बाबा के पास में गए और कहने लगे कि बाबा आप दुकान में पधारे पधारे। बाबा तो जानते थे कि इसको कहते हुए कितना समय हो चुका है, कितने समय से मुझे कह रहा है कि बाबा आप दुकान पे कब आएंगे, आपके चरण कब पड़े। इसी प्रकार देखिए, जब जब भक्त की भावना होती है तो उसका आदर भगवान भी करते हैं, संत भी करते हैं। तो इसी प्रकार परम दयालु जो बाबा हैं, परम पूज्य चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा, इन्होंने कहा कि मैं अवश्य दुकान में आऊँगा। और वो दिन आ गया जब बाबा दुकान में पधारे थे। देखिए, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि उस समय दुकान में क्या हुआ ये बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि बाबा दुकान में जब पधारने लगे तो सबसे पहले तो बाबा का फूलों से स्वागत किया गया। कुछ वैष्णव लोग, उनके परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे, कीर्तन किया गया और बाबा को बड़े प्रेम आदर भाव से अंदर दुकान के अंदर बुलाया गया। जो काउंटर है, जो मेन कुर्सी लगी हुई है, वहाँ बाबा को विराजमान किया गया। लेकिन तत्काल क्या होता है, देखिए तत्काल क्या होता है, बाबा की आंखें नम हो जाती हैं, बाबा बड़े भावमग्न हो जाते हैं और थोड़ी देर में बिल्कुल आंखें बंद है,
सब भक्त लोग देख रहे हैं बाबा को, और बाबा ने तत्काल जो वो भगत जी हैं उनको बुलाया अपने पास में, और आंखें बंद ही मुद्रा में कहा कि तुम्हारी इस दुकान में साक्षात किशोरी जी विराजमान हैं, और वो ना जाने कितने भक्तों के साथ में, संतों के साथ में यहाँ पधारी हैं, मैं बता नहीं सकता। तो उन भगत जी ने कहा कि दुकान तो बहुत छोटी सी है। बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ सैकड़ों संत विराजमान है। देखिए, जो बाबा ने कहा था उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में रखी हुई है, मैंने उनसे प्राप्त कर ली है, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं उसको एक फ़ोटो में वीडियो अपलोड करके, उसको वीडियो में कन्वर्ट करके मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग अवश्य सुनिएगा। देखिए, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, आपको भी एहसास होगा कि हाँ बाबा ने क्या कहा था। उस समय किसी भगत जी ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो किसी भगत जी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, जो भी बाबा ने कहा था उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी। आवाज़ थोड़ी धीमी है, मध्यम है, लेकिन स्पष्ट रूप से बाबा के जो भाव हैं हमें समझने का मौका मिलेगा कि बाबा किस प्रकार की स्थिति में रहते थे, कैसा भाव था, और उनकी कैसी भगवत बुद्धि थी, भगवत स्थिति थी, कितनी उच्चतम कोटि की उनकी अवस्था थी। देखिए, मैंने फ़ोटो भी अपलोड कर दी है, जो बाबा ने कल वाली जो घटना हुई थी, जिस दुकान में बाबा गए थे, वहाँ पे जो माला पहनी थी उसकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। बाबा उन भगत जी की दुकान के बाहर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर वो माला धारण करी हुई है, वो माला धारण करी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार बाबा के साथ में जयपुर में जो घटना घटित हुई मैंने बताने का प्रयास किया है। एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, भगवान जो है ना, भगवान का स्वभाव है, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लिखा हुआ क्या है, ब्रह्मा जी ने क्या लिख कर भेजा है, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग भी तो चाहते हैं ना कि हमारा जिससे प्रेम होता है। देखिए, एक सांसारिक दृष्टि की बात की जाए, संसार में भी देखा जाता है कि जिससे प्रेम होता है उसके प्रति कुछ एक्स्ट्रा समर्पण होता है। नॉर्मली आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जिससे आपका बहुत प्रेम है वो कहेगा कि यार मुझे समय चाहिए, कल आपका दिन चाहिए मुझे, मैं आपके साथ चलूँगा, तो आप समय निकाल लोगे, कुछ भी कर लोगे। कुछ आपके मन की इच्छा के विरुद्ध है वो भी कार्य आप कर लोगे। इसी प्रकार भगवान का भी स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि मेरी जो संपत्ति है, मेरा सब कुछ कोई है तो मेरे भक्त ही हैं, और मैं अपने भक्तों से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे भक्त के लिए तो मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगा। भागवत जी में ये तक लिखा है कि अगर मेरे भक्त का अपराध मेरी भुजा भी करेगी तो मैं अपनी भुजा को अपने से अलग कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त के प्रति किया हुआ अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। और भक्त के ऊपर आने वाले संकट है, देखिए हम लोग भी देखते हैं, प्रायः आपके जीवन में भी घटित होता होगा कि कई बार स्वप्न आया और स्वप्न में हमने ऐसी घटना देखी कि स्वप्न के माध्यम से भगवान ने उस प्रारब्ध को टाल दिया। ऐसा लगा कि हम एक्सीडेंट होते होते बच गया, या एक्सीडेंट सपने में ही हो गया, वो एक्चुअल में होना था, लेकिन भगवान ने उस घटना के माध्यम से उस संकट को टाल दिया। और कई बार ऐसा प्रैक्टिकल भी होता है कि हल्का सा खरोच आके रह गई, एक्सीडेंट तो हुआ, हमारी गाड़ी स्लिप हो गई, गाड़ी गिर गई, लेकिन चोट कहीं नहीं लगी। वो क्या है? वो भगवत रक्षा है कि आपके प्रारब्ध में था, आपके भाग्य में वो चीज़ आ चुकी थी, उसे भुगतना था, एक्सीडेंट तेज होना था, लेकिन भगवान जानते मेरा भक्त दुखी रहेगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे तो मुझे कष्ट होगा, मैं अपने भक्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो भगवान का स्वभाव है, इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो। भक्ति नहीं करोगे तो दुनिया में ठोकरे खाते फिरोगे। बाबा यही जोड़ देते थे, बाबा हमेशा इसी बात पे जोड़ देते थे कि भगवान के बन जाओ, फिर दुख नहीं है, फिर संकट नहीं है, फिर परेशानी नहीं है। देखिए, हम जिसको जानते हैं उसका स्वभाव जान जाते हैं। भाई, भगवान का स्वभाव जानना आसान नहीं है, लेकिन जब भक्ति होगी, जब भगवत प्रेम होगा, तो भगवान अपना स्वभाव समझा देते हैं उन भक्तों को, उन संतों को, और उन संतों के माध्यम से हम जैसे पतित जीवों को भी पता चलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। वो कहते रहते हैं
वो डिटेल में कितना समझाएंगे, वो तो इतना ही कहते हैं कि भजन तो करो फिर प्रभाव देखना। जो लोग भजन नहीं करेंगे फिर प्रभाव कहाँ से देखेगा। देखिए एक बार की बात है, बाबा के जीवन में बाबा ने बताया था कि बोले मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आना था, लेकिन कन्हैया ने इसके माध्यम से टाल दिया, अपनी कृपा के माध्यम से उसे टाल दिया। तो मैंने पूछा, मैं बाबा के पास में जब पहली बार गया था तो बाबा के मंदिर में मैं बाबा के पास बैठा हुआ था, तो बाबा ने मुझे एक डिब्बी खोली और डिब्बे में से मिश्री, छोटी छोटी मिश्री जो होती है, वो निकाल के दी। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा ये क्या है? बोले ये बड़ी रहस्य की बात है, ये कन्हैया का प्रसाद है, तुम इसे ले लो। तो मैंने कहा बाबा मिश्री का भोग लगाते हैं? बोले नहीं, पहले तो नहीं लगाता था, लेकिन अब मैं डेली मिश्री लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा, इसका क्या रहस्य है? लेकिन मुझे जिज्ञासा रहती थी तो मैं पूछने का प्रयास करता था कि कोई ना कोई बात रहस्य तो होगा ही। तो बाबा ने उस दिन कहा कि अक्षय, ये मुझे साक्षात कन्हैया ने कहा कि बाबा आप मिश्री लिया करो। तो मैंने कन्हैया से पूछा, मेरा बेटा तो है ही, मैंने अपने बेटे से पूछा कि कन्हैया क्यों मुझे मिश्री लेने के लिए कह रहा है, कोई कारण है? तो कन्हैया ने कहा कि बाबा आपके शरीर में लकवा आएगा, ऐसा प्रारब्ध में आ चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में वो व्याधि कभी भी ना आए, इसलिए मिश्री आप रोज़ लेते रहेंगे तो आपके जीवन में वो चीज़ का प्रभाव कभी भी नहीं आएगा, वो रोग, वो बीमारी, वो संकट हमेशा के लिए टल जाएगा। किस प्रकार की ये विचित्र घटना है कि साक्षात भगवान अपने भक्त से बात कर रहे हैं और उस भक्त को बता रहे हैं कि भविष्य में आने वाला संकट इस प्रकार का है, और उस संकट से निजात पाने का समाधान भी दे रहे हैं। तो भगवान से प्यारा कौन होगा कि करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जैसे माँ अपने छोटे से शिशु को लालन पालन करती है। छोटा सा शिशु है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने का, अपने हृदय से लगा के रखती है। किस प्रकार माँ रक्षा करती है, इसी प्रकार भगवान भी भक्त की रक्षा करते हैं, हम विश्वास करें चाहे ना करें। देखिए जब आपके साथ में ऐसी घटनाएं होने लग जाएगी, कोई आपका एक सामान्य मित्र भी है, वो आपका इतना आपसे प्रेम करेगा कि आपके साथ हमेशा खड़ा है, तो जो लोग उनसे जुड़े हुए, आप उनके घर पे जाओगे तो क्या कहोगे कि भैया आपका जैसा, उनकी माँ को क्या बोलोगे कि आपका ऐसा पुत्र आपको मिला है, अति दुर्लभ है। उनके भाई को क्या बोलोगे कि आपको इतना अच्छा भाई मिला है जो हमेशा हर जगह, हर मुसीबत में, हर संकट में साथ देता है। तो इसी प्रकार जो संत लोग हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि भगवान किस प्रकार उनकी रक्षा करते हैं, कितनी करुणा उनके अंदर है, कितनी दया उनके अंदर है, कैसा स्वभाव उनका है, वो तो ऐसे संत लोग जानते हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके भजन करते हैं। भगवान के स्वभाव को जान पाना आसान नहीं है, लेकिन जो प्रेमी भक्त है, संत लोग हैं, भगवान उनको अपने स्वभाव जना देते हैं और वो हमें इस मार्ग में दिखाते हैं कि तुम भी इस तरह चलोगे, भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। आज किस प्रकार बाबा की रक्षा करी। एक और बात मैंने बताई थी कि बाबा जीवन भर यही चाहते थे, बाबा की हर्निया की समस्या थी। तो कन्हैया को जब बाबा ने कहा था कि कन्हैया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़े, तो कन्हैया ने कहा था कि बाबा आप निश्चिंत रहिए, आपको कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। और बीच में तो एक बार ऐसी परिस्थिति बन गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अब कंडीशन वैसी नहीं है, अब ये सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन चमत्कारिक ढंग से वही हुआ जो कन्हैया चाहते थे, जो बाबा चाहते थे, उनको ऑपरेशन कभी नहीं करवाना पड़ा। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।
मैं शरण तिहारी आया, अब तू ही संभाल राधे। मैं तेरे दर पे आया, अब तेरा काम राधे। मैं तेरे दर पे आया, अब तेरा काम राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। तन की सुंदर राधे, मन की सुंदर राधे। तन की सुंदर राधे, मन की सुंदर राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।